शास्त्रों में माँ भगवती काली को महाकाल की शक्ति कहा गया है। वह अनंत, अपरिमित और अनादि हैं। उन्हीं की कृपा मात्र से भगवान शिव इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन और नियमन करते हैं। उनका भयानक स्वरूप ही मानव मात्र के मन में भय भर देता है। जिस भी भक्त पर उनकी कृपा हो जाती है वह समस्त ब्रह्मांड को अपने वश में कर सकता है, ऐसा माना जाता है। वह सृष्टि में मनचाही उथल पुथल मचा सकता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार काली निडरता की देवी हैं। उन्हें सशक्तिकरण का प्रतीक भी माना जाता है। काली उस शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करती है जो हमारे भीतर छिपी है। यह वह शक्ति है जिसके बारे में हमें पता नहीं है और जो हमारे पास है। हिम्मत जो हमें मुश्किलों से लड़ना है। आज हम आपको पार्श्वबद्ध हस्तकाली उत्कटासन के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपको माँ काली जैसी फुर्ती और ताकत देगा। साथ ही यह आपके शरीर के लिए बेहद लाभदायक आसन है। पार्श्वबद्ध हस्तकाली उत्कटासन करने के लिए मैट, दरी या कोई कंबल बिछा लें और उस पर खड़े हो जाएं। संतुलन बनाते हुए दोनों पैरों को फैला लें। फिर श्वास छोड़ते हुए उत्कटासन या चेयर पोज पर आ जाएं। फिर श्वास लेकर हाथ की सभी उंगलियों को फंसाते हुए पार्श्व भाग की ओर तानते जाएं और घुटनों को मोड़ते हुए आभासी कुर्सी में ही बैठे रहने का प्रयास करें। कुछ देर श्वास रोके हुए शरीर को ताने, फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आ जाएं। अब यही क्रिया दूसरे पार्श्व भाग पर भी करें। दोनों ओर से कर लेने को एक चक्र माने। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो 5 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ 2 से 3 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन्हें ध्यान लगाना आता है वे अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लगाएं तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे अपना ध्यान शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा है वहां रखें। पार्श्वबद्ध हस्तकाली उत्कटासन से कई तरह के स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। यह आपके क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग और पिंडली की मांसपेशियों पर काम करता है और पैरों की ताकत को बढ़ाता है। पीठ और कोर की मांसपेशियों को मजबूत करता है। यह आपको स्थिरता और संतुलन बढ़ाने में भी मदद करता है, जो दैनिक गतिविधियों और चोट की रोकथाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह एक साथ आपकी पेट की मांसपेशियों को टोन भी करता है। इससे एकाग्रता की आवश्यकता होती है, जो मानसिक स्पष्टता और ध्यान को बढ़ावा देता है। नियमित रूप से करने से मानसिक शांति, आत्म संयम और ध्यान में सुधार आता है। यह आसन कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान कर सकता है और कमर दर्द को भी कम कर सकता है। पेट के लिए बेहद फायदेमंद है, जिससे अपच, कब्ज, एसिडिटी की समस्या रुकती है। इस आसन को करने से शरीर में स्फूर्ति और ऊर्जा बढ़ती है। पैरों की मांसपेशियां मजबूत बनती है। पेट की चर्बी एवं मोटापा घटता है। साइटिका, कब्ज और गैस की समस्या आदि के लिए बेहद लाभदायक आसन है। इस आसन की विशेषता यह भी है कि यह योगी को गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध करते हुए अपने शरीर को हवा में टिकाए रखने होता है। जैसा कि आसन के नाम से ही पता चलता है, यह आसन तेज भी है और शक्तिशाली भी है। ये दोनों ही गुण शरीर उस वक्त हासिल करने की कोशिश करता है जब आप यह आसन कर रहे होते हैं। जब आप काल्पनिक कुर्सी पर बैठकर यह आसन कर रहे होते हैं, शरीर को स्ट्रेंथ और स्टेमिना की काफ़ी आवश्यकता होती है। यह आसन पूरे शरीर में स्थिरता की भावना को विकसित करता है, शारीरिक और मानसिक संतुलन में सुधार लाता है। यह आसन कूल्हों की मांसपेशियों को स्थिर करने में मदद करता है, जिससे आपके कूल्हों का सही स्थान पर रहना सुनिश्चित होता है। पार्श्वबद्ध हस्तकाली उत्कटासन संस्कृत का शब्द है, जहां पार्श्व का अर्थ बगल वाले भाग से है, बद्ध हस्त यानी बंधे हुए हाथ से है। काली माँ काली को समर्पित शब्द है। उत्कट का अर्थ शक्तिशाली और आसन का अर्थ शरीर की मुद्रा या स्थिति से है, जबकि उत्कट कोणासन का संस्कृत में सीधा अनुवाद भयंकर कोण मुद्रा होता है। हम इसे अंग्रेजी में देवी मुद्रा या देवी स्क्वाट भी कहते हैं, क्योंकि यह भयंकर देवी काली के चित्रण से काफी मिलता जुलता है। चूंकि इस योग में उंगलियों से हाथ बांधते हुए पार्श्व भाग पर शरीर को तानते हुए उत्कटासन किया जाता है और इस मुद्रा को माँ काली को समर्पित किया गया है, इसलिए इसे पार्श्वबद्ध हस्तकाली उत्कटासन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे साइडेड बाउंड हैंड काली स्क्वाट या साइडेड बाउंड हैंड काली चेयर पोज के नाम से भी जाना जाता है। पार्श्वबद्ध हस्तकाली उत्कटासन से प्रथम 3 चक्र, खास तौर पर अनाहत और मूलाधार चक्र उत्तेजित होता है। यह शरीर को आंतरिक संतुलन और मजबूती प्रदान करता है।
आसन के अभ्यास से अनाहत, स्वाधिष्ठान, मूलाधार व मणिपुर चक्र शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। जब इसका अभ्यास किया जाता है तो चक्र संतुलित हो जाते हैं और हमारी प्रणाली को शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से एक स्थिर, संतुलित तरीके से कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। घुटनों व नितंब के गंभीर रोगी या चोटग्रस्त व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर दुर्बल या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इसके अभ्यास से बचें। गर्भवती महिलाएं 2 महीनों के बाद इसका अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 6 महीनों में कोई शल्य चिकित्सा हुई हो वे भी इसके अभ्यास से परहेज करें। ध्यान दें कि योग कार्य क्षमता को बढ़ावा देने और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक तरीका है, लेकिन आपको किसी योगासन को करने से पहले अपने शरीर की स्थिति का मूल्यांकन करना और एक योग्य योग गुरु की मान्यता लेना बेहतर होगा। तो यह था पार्श्वबद्ध हस्तकाली उत्कटासन करने की सही विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।